क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी जंगल में जाते हो, किसी डेंस फॉरेस्ट के बीच खड़े होते हो, तो तुम्हें एक अजीब सा फीलिंग क्यों आता है? जैसे कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे हर ट्री, हर लीफ, हर शैडो तुमसे कुछ कहना चाह रही हो। ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन नहीं है, यह प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड का इको है, जो आज भी हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है। When the Earth was young, Part 2. The Guardians who ruled before you. Part 1 में हमने अर्थ के फॉर्मेशन की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन क्रीचर्स की, उन स्पीशीज की, जो इस प्लेनेट के असली गार्डियंस थे। जब ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस भी नहीं था, तब यहाँ ऐसे मैग्निफिसेंट बीइंग्स रहते थे जो साइज में जायंट्स थे, इंटेलिजेंस में एलियंस, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में परफेक्शन। डायनासोर्स, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक 165 मिलियन ईयर्स लॉन्ग एम्पायर का नाम है। इमेजिन करो, एक ऐसा टाइम जब टेरेक्स जैसे अपेक्स प्रेडेटर्स अर्थ पर रूल करते थे, जब ब्रोंटोसॉरस जैसे जेंटल जायंट्स एंटायर फॉरेस्ट्स को अपना ब्रेकफास्ट बनाते थे, जब फ्लाइंग टेराडैक्टल स्काई में क्रूज करते थे जैसे आज प्लेन्स करते हैं। लेकिन डायनासोर्स सिर्फ हॉलीवुड मूवीज के मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो एक परफेक्ट इकोसिस्टम थे। रीसेंट डिस्कवरीज में साइंटिस्ट्स ने पाया है कि कुछ डायनासोर्स में पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स थे, इमोशनल बॉन्डिंग थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थे। जब हम फॉसिलाइज्ड नेस्ट्स देखते हैं जिसमें बेबी डायनासोर एग्स केयरफुली अरेंज्ड है, जब फुटप्रिंट एविडेंस मिलता है कि एडल्ट डायनासोर्स अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करते थे, तब रियलाइज होता है कि वो सिर्फ किलिंग मशीन्स नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थे। द इनविजिबल थ्रेड ऑफ एवोल्यूशन। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि वो क्रीचर्स आज भी हमारे अराउंड हैं, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। हर मॉडर्न बर्ड एक लिविंग डायनासोर है। जब तुम कोई ईगल को स्काई में सोर करता देखो, या कोई ऑस्ट्रिच को रन करता देखो, तुम एक प्रीहिस्टोरिक लेगेसी विटनेस कर रहे हो। वो एजिलिटी, वो हंटिंग इंस्टिंक्ट्स, वो टेरिटोरियल बिहेवियर, ये सब मिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रांसफर हो रहा है। क्रोकोडाइल्स, यह लिविंग फॉसिल्स है। जब तुम किसी क्रोकोडाइल की आइज में देखते हो, तुम्हें 200 मिलियन ईयर्स पुराना पर्सपेक्टिव मिलता है। उन्होंने आइस एजेस देखे हैं, मास एक्सटिंक्शंस सर्वाइव किए हैं, कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होते देखे हैं, और फिर भी वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। उनकी डिजाइन इतनी परफेक्ट थी कि नेचर ने मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं समझी। द ग्रेट एक्सटिंक्शन मिस्ट्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसे पावरफुल, इंटेलिजेंट, परफेक्टली अडेप्टेड क्रीचर्स सडनली कैसे एक्सटिंक्ट हो गए? 66 मिलियन ईयर्स पहले जो कुछ हुआ, वो सिर्फ एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट नहीं था, वो एक कंप्लीट सिस्टम रीबूट था। जब चिकक्सोलब एस्ट्रॉयड अर्थ से कोलाइड हुआ, उसने सिर्फ डायनासोर्स को नहीं मारा, उसने एंटायर फूड चेन को कोलैप्स कर दिया। इमेजिन करो एक न्यूक्लियर विंटर, जहां मंथ्स तक सनलाइट नहीं पहुंची, जहां टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया, जहां प्लांट्स डाई करने लगे और हर्बीवोर्स के पास फूड नहीं रहा, फिर कार्निवोर्स के पास प्रे नहीं रहा, एक डोमिनो इफेक्ट जिसने 75% स्पीशीज को वाइप आउट कर दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जो स्पीशीज सर्वाइव करें, वो सबसे स्ट्रांग नहीं थी, वो सबसे अडेप्टेबल थी। स्मॉल मैमल्स, जो अंडरग्राउंड रहते थे, जो कम फूड में सर्वाइव कर सकते थे, जो रैपिडली रिप्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन एक्सटिंक्शन खुद एक इतना बड़ा और फैसिनेटिंग टॉपिक है कि अगर उसके हर लेयर को इसी वीडियो में एक्सप्लोर किया, तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मास एक्सटिंक्शंस के साइकिल्स, उनके पीछे के कॉस्मिक और प्लैनेटरी रीजंस, और उनके बाद अर्थ ने कैसे नए जन्म लिए, ये सब समझने के लिए मैं एक अलग, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटिंक्शन के प्रोसेस, उसके इम्पैक्ट और अस इवोल्यूशनरी रीबर्थ के बारे में बात करेंगे। तब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द कोडेड लैंग्वेज ऑफ नेचर। प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड में कम्युनिकेशन सिर्फ साउंड्स तक लिमिटेड नहीं थी, पैटर्न्स, सिंबल्स, बिहेवियर्स, ये सब एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का पार्ट थे। जब हम केव पेंटिंग्स देखते हैं, पेट्राग्लिफ्स एनालाइज करते हैं, तो हमने रियलाइज किया है कि अर्ली ह्यूमंस सिर्फ रैंडमली ड्रॉ नहीं कर रहे थे। स्टार पैटर्न्स, एनिमल माइग्रेशंस, सीजनल चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब एनकोड किए गए थे सिंबल्स में। अर्ली ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया था कि नेचर में हर चीज कनेक्टेड है। मून फेजेस से टाइड्स अफेक्ट होते हैं, सर्टन स्टार पोजिशन से वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, एनिमल बिहेवियर से नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यह नॉलेज ओरल ट्रेडिशंस में पास होती थी, सिंबल्स के थ्रू प्रिजर्व होती थी। द डीएनए टाइम कैप्सूल। आज की जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने हमें एक इनक्रेडिबल पावर दी है। हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज के डीएनए को डिकोड कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं। वुली मैमथ का डीएनए, निएंडरथॉल का जेनेटिक कोड, प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं।
रिसेंट में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि हमारा डीएनए सिर्फ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करता, स्पीशीज मेमोरी भी एम्बेडेड है। सर्टन फियर्स, इंस्टिंक्ट्स, बिहेवियरल पैटर्न्स जो हम बर्थ से कैरी करते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के सर्वाइवल एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जब तुम्हें हाइट से डर लगता है, डीप वाटर में पैनिक फील होता है या डार्कनेस में अलर्टनेस बढ़ती है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, यह जेनेटिक मेमोरी है उन एंसेस्टर्स की जो प्रेडेटर्स से एस्केप करते थे, ड्राउनिंग से बचते थे, नाइट हंटर्स से हाइड करते थे। द लिविंग प्लैनेट्स हार्टबीट। प्रीहिस्टोरिक क्लूज सिर्फ म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स नहीं है, वो आज भी हमारे अराउंड एक्टिव हैं। ओशन करंट्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से सेम रूट फॉलो कर रहे हैं, माइग्रेशन पैटर्न्स जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग में हार्डवायर्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स जो नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये सब प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड के लिविंग एक्सटेंशंस हैं। व्हेल्स का माइग्रेशन रूट, बर्ड्स का नेविगेशन सिस्टम, टर्टल्स का ब्रीडिंग पैटर्न, ये सब एंशिएंट पाथवेज फॉलो करते हैं जो जियोलॉजिकल चेंजेस के साथ अडेप्ट होते रहे हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है। इवन वेदर पैटर्न्स, मॉनसून्स, हरिकेन्स, सीजनल साइकिल्स, ये सब प्रीहिस्टोरिक अर्थ से एस्टेब्लिश हुए पैटर्न्स हैं जो एटमॉस्फेरिक मेमोरी की तरह फंक्शन करते हैं। द इमोशनल आर्कियोलॉजी। जब हम प्रीहिस्टोरिक साइट्स विजिट करते हैं, एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर करते हैं या फॉसिलाइज्ड रिमेन्स टच करते हैं, हमें जो फीलिंग आती है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, वो एक डीप रिकग्निशन है, एक कनेक्शन है उस टाइमलाइन के साथ जिसके हम पार्ट हैं। स्टोनहेंज, पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स नहीं हैं, यह इमोशनल एंकर्स हैं जो उस टाइम को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं जब ह्यूमंस ने पहली बार रियलाइज किया था कि वो नेचर का पार्ट है, लेकिन उसके बिगर भी है। द अनफिनिश्ड स्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, हम उसका नेक्स्ट फेज है। जो डीएनए हमें मिला है, जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुई है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये सब उस इवोल्यूशनरी जर्नी का पार्ट है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सब पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी फर्क ये है कि हम कॉन्शियस पार्टिसिपेंट्स हैं। हमें चॉइस है कि हम उस पैटर्न को रिपीट करना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं। प्रीहिस्टोरिक क्लूज हमें सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बताते, वो फ्यूचर के लिए रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। एवोल्यूशन की पैटर्न्स, एडेप्टेशन की स्ट्रैटेजीज, सर्वाइवल की मैकेनिज्म्स, ये सब लेसन्स हैं जो हम करंट चैलेंजेस में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड के नेचुरल एक्सटेंशंस हैं। हम वो कर रहे हैं डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली जो नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऑर्गेनिकली कर चुकी है। द एटर्नल साइकिल। जब तुम अगले बार किसी बीच पर जाओ, किसी माउंटेन टॉप पर खड़े हो या किसी एंशिएंट ट्री को टच करो, रिमेंबर करो कि तुम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तुम एक कंटिन्यूअस टाइमलाइन का पार्ट हो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है और बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे तक कंटिन्यू होगी। तुम्हारा हर ब्रेथ, हर हार्टबीट, हर थॉट, ये सब उस प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है जो तुमसे पहले एग्जिस्ट करती थी और तुम्हारे बाद भी एग्जिस्ट करेगी। तुम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम एक्टिव पार्टिसिपेंट हो इस इन्फिनिट स्टोरी में। When the Earth was young, सिर्फ पास्ट की स्टोरी नहीं है, यह प्रेजेंट की रियलिटी है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अर्थ अभी भी यंग है, अभी भी इवॉल्व हो रही है, और हमारा रोल इस स्टोरी में अभी डिफाइन हो रहा है। ये था पार्ट 2, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। प्रीहिस्टोरिक गार्डियंस, एंशिएंट विजडम, और उस एटर्नल कनेक्शन की जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ती है। अगर ये जर्नी तुम्हारे माइंड को एक्सपेंड कर गई है, अगर तुम्हें फील हुआ है कि तुम एक लार्जर स्टोरी का पार्ट हो, तो कमेंट्स में शेयर करो, कौन सा प्रीहिस्टोरिक मिस्ट्री तुम्हें सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है? डायनासोर्स का इंटेलिजेंस, एंशिएंट ह्यूमंस का विजडम या इवोल्यूशन का मैजिक? नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द लॉस्ट सिविलाइजेशंस दैट टाइम फॉरगॉट, एडवांस सोसाइटीज जो सडनली वैनिश हो गईं, लेकिन अपने ट्रेसेस छोड़ गईं। अटलांटिस सिर्फ मिथ है या रियलिटी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स थियरी कितनी एक्यूरेट है? एडवांस टेक्नोलॉजीज जो अभी भी रीडिस्कवर्ड हो रही हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अर्थ के पास और भी काउंटलेस सीक्रेट्स हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं।